हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली अलीशा और अनु मिल ही जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। अलीशा ने तो अनु को सरप्राइज देना चाहा था, बट यहाँ पे तो अनु को शॉक लग जाता है, और वो भी ऐसा शॉक जो कहते हैं ना कि उसको बिलीव करने में ही काफ़ी टाइम लगता है, और जब बिलीव करने में टाइम लगता है तो उसके बाद वो फील करने में काफ़ी टाइम लगता है। वो तो बेचारी इसी कन्फ्यूज़न में रह जाती है कि सीरियसली अलीशा अब यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा दिन अलीशा से बात कर रही थी, उसको पता ही नहीं चला कि अलीशा उसके पास आने वाली है। और जब आ चुकी थी तो भी वो ऐसा फील कर रही थी जैसे कि कोई सपना हो, और वो सब कुछ भूल चुकी थी लिटरली कि वहाँ पे उसके इन लॉज है, अम्मी है। जब उनकी अम्मी बुलाती है तब उनको याद आता है दैन थैंक गॉड कि वहाँ पे जो इन लॉज थे वो बस जाने के लिए ही थे, रवाना हो चुके थे। और उनकी अम्मी को जब पता है कि उनकी फ्रेंड आई है तो उनकी अम्मी भी मतलब कुछ नहीं बोलती है, काफ़ी पॉजिटिव वे में वो बोलती हैं कि ठीक है, आप उनको खाना वाना खिला दीजिए एंड ऑल। तो अनु को एक अच्छा परमिशन मिल जाता है और उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। दैन कहीं जाके जब वो अलीशा के पास जाती है और अब अलीशा खा नहीं रही थी तो वो स्पून से उनको अपने हाथों से खिलाती है अब इसके आगे, और अलीशा भी उनको वही स्पून से खिलाती है। एंड देन वो मोमेंट काफ़ी रोमांटिक हो जाता है। वो एक दूसरे को बस नज़रों से या आंखों से देख ही रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं। बट कंफर्टेबल तो नहीं थे उतना यार, ऑफ कोर्स अलीशा खुद को खुद ही कंफर्टेबल कर रही थी, बट अलीशा इतनी भीड़ में अनु के साथ होना और फिर वहाँ खाना खाना, वो थोड़ा बहुत खा के फिर अनु को बोलते हैं कि कहीं फिर बाहर चले। अनु बोलती है नाइट हो रही है और आप वैसे इतना लेट क्यों आए, जल्दी नहीं आ सकते थे। अलीशा बोलती है कि आप क्या बताएं आपको, बड़ी लंबी कहानी है। अलीशा बोलती है कि अरे तो बाहर तो चल लीजिए। अनु बोलती है कि बाहर क्या है, यहाँ पे बाहर तो और ज़्यादा वैसा है, चलिए आप रूम में चल सकते हैं। अलीशा बोलती है कि वहाँ भी इतनी भीड़ होगी। तो अनु बोलती है कि अब आप आए शादी में हो तो शादी में तो भीड़ ही होती है ना। अलीशा बोलती है कि ओके, वैसे बताया नहीं आपने कि हम रियल में कैसे लगते हैं। अनु बोलती है कि इसमें बताना क्या है, मेरे रिएक्शन से पता नहीं चला आपको। अनु अलीशा बोलती है कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बिल्कुल शॉकिंग सा था। अनु बोलती है कि आप नहीं समझोगे, छोड़ो। अलीशा बोलती है अरे तारीफ तो कर दो यार, इतनी दूर से आई हूँ। अनु बोलती है अच्छा तो तारीफ सुनने के लिए आए हैं आप, हमें लगा आप हमसे मिलने आए हैं। अलीशा बोलती है अरे वही ना, मिलने तो आपसे ही आए थे, और जब हमने आपको देखा तो हाय आप क्या लग रहे थे, बट आप थोड़ी सी छोटे हो। अलीशा अनु बोलती है छोटे, क्या मतलब है छोटे? अनु बोलती है कि यार मैं 22 ईयर की हूँ, कैसे छोटी हो गई? अलीशा बोलती अरे बाबा हम एज में नहीं बोले, हाइट में बोले, हाइट में। अनु बोलती है कि ठीक है। एकदम से उसका छोटा सा मुंह और छोटा सा हो जाता है जब वो अलीशा की ये बात सुनती है। तो अनु बोलती है कि ओके ठीक है, छोटे हैं ना हम। अलीशा बोलती अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब लाइक देखिए ना आप कितना छोटा छोटा फील हो रहा है। अलीशा थोड़ा सा उसका वहाँ मजाक उड़ा देती है सीरियसली। अनु बोलती है ओके देखिए हम छोटे, वो लिटरली उसका फेस इतना सा रह जाता है जब अलीशा उसके साथ ये मजाक करती है। तो नैना बोलती है कि वैसे आप काफ़ी फ़ोटो से रियल में ज़्यादा अच्छे लगते हो। अलीशा बोलती है क्या मतलब मैं रियल फ़ोटो में अच्छी लगती हूँ, मुझे तो लगता है मैं फ़ोटो में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। अनु बोलती है कि आई मीन टू से कि आप रियल में भी उतने ही अच्छे लगते हो जितने फ़ोटो में अच्छे लगते हो। अलीशा बोलती है कि हाँ तो ऐसे बोल सकते हो ना। तभी उनकी भाभी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि खाना पीना हो गया।
हाँ, अलीशा बोलती है कि हाँ जी, आपकी नन ने सब कुछ खिला दिया हमें, हमारा तो पेट फुल हो गया। अनु बोलती है कि कुछ भी नहीं खाया है इन्होंने भाभी जी। भाभी जान कहती है अरे तो कुछ खिलाइए ना। अलीशा बोलती अरे नहीं नहीं, बस मेरा पेट फुल हो चुका है। अलीशा इतना बोल ही रही थी कि अनु बोलती है कि भाभी देखिए, आप और ये मिलके दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है वैसे। अलीशा और भाभी बोलती हैं कि अरे हमने क्या करा है। अलीशा बोलती है देखो, अब भाभी की कोई गलती नहीं थी, वो तो हमने उन्हें मना करा था, दैट्स वाई उन्होंने नहीं बताया था। भाभी कहती है अब देखो, आपको कोई तो सरप्राइज़ देता नहीं है, अब कोई दे रहा था तो हम उसमें शामिल हो गए, बस और कुछ भी नहीं है। वैसे कैसे लगा आपको सरप्राइज़? अलीशा बोलती है सरप्राइज़ कम, शौक ज़्यादा लगा है इन्हें तो। उनकी भाभी कहती है तो हाँ, इनको मिला नहीं है ना, मैं तो आपको बोल ही रही थी कि इनको सरप्राइज़ देना काफ़ी मुश्किल है। अलीशा बोलती है आगे से कभी नहीं देंगे। लिटरली वहाँ पे ये तीनों इस तरीके से बात ही कर रहे थे कि अनु जो होती है वो बोलती है कि तो आप इतना लेट क्यों आए भाभी जी? आपने भी बोला तो आप जल्दी बुलाते ना इनको। अलीशा बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कैब खड़ा हुआ है, मुझे मेरा रिटर्न ही है। अलीशा जैसे ये बोलती है तो अनु बोलती है नाइट में जाएंगे क्या आप? अनु बोलती है कि तो क्या हुआ, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। भाभी जी कहती है अरे नहीं नहीं, आप नाइट में यहीं रुकिए ना। अनु जब ये सुनती है और अलीशा जब ये सुनती है तो अलीशा एकदम से चुप हो जाती है। अनु बोलती है कि यहाँ कहाँ रुकेंगे आप, कहाँ पे आप कहाँ पे, मतलब इस तरीके से बोलती है तो अलीशा बोलती है कि कहाँ पे, क्या हयात आने वाली थी साथ में बट वो तो आ नहीं पाई, उनके कज़न के यहाँ रुकना था बट फ़ोन भी नहीं आया उसका। अनु बोलती है चलिए घर चलिए, घर पे रुक जाइएगा। अलीशा बोलती है कि लिटरली आपका घर काफ़ी दूर होगा यहाँ से। बोलती है कि हाँ दूर तो है बट हम भी तो जाएंगे ना, तो आप चल लीजिए घर पे। तो बोलती है कि नहीं, हाँ एक्चुअली निकलना ही है, हयात भी आई होगी शायद, कज़न के आ गई होगी, आई डोंट नो, मैसेज या कॉल करा होगा उसने, मैंने ध्यान नहीं दिया है। अनु बोलती है कि अरे तो बस इतनी देर के लिए आए थे आप। भाभी जी बोलती है कि और क्या, रुक जाइए ना। लीजा बोलती है कि नहीं कल ऑफिस है। और तो फिर भाभी बोलती है कि अनु आप ही समझाइए, और वो वहाँ से चली जाती है। अनु बोलती है कि सीरियसली आप बस इतनी देर के लिए आए थे? लीजा बोलती है कि अरे तो मिलना था ना, तो बस मिलने आ गए थे, सोचा आपको देख ले। तो बोलती है ये भी कोई देखना होता है, अभी तो मैंने जी भर के आपको देखा भी नहीं है। अलीशा बोलती है कि तो देख लीजिए ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है, आपको खाने की पड़ी हुई थी। अलीशा बोलती है, अलीशा की ये बातें सुन के अनु बोलती है अच्छा जी हमको खाने की पड़ी हुई है, सीरियसली आप इतनी दूर से आए, हमें लगा आप भूखे होंगे। अलीशा बोलती है वैसे भूख तो लगी थी बट आपसे मिलके और भाभी जी से मिलके सारी भूख गायब हो गई। अनु बोलती है कि बस बातें बनवा लीजिए आपसे, और कुछ नहीं है, यहाँ वैसे आपने आके ना बहुत खिंचाई करी है मेरी। अलीशा बोलती है अच्छा जी, हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपकी खिंचाई कर दें। अलीशा बोलती है ऑफ कोर्स। अनु लाइक कि और क्या, आप ही में तो इतनी हिम्मत है, अदरवाइज़ कोई कर दे, इतना हो सकता है क्या? देन उसके बाद क्या, वहाँ से जो अनु होती है उनकी अम्मी जान उनको आवाज़ लगा रही होती है। अनु कहती है कि चलिए हम अपनी अम्मी जान से मिलवाते हैं। अलीशा कहती है नहीं यार, मुझे डर लगता है। अनु बोलती है आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कि अपनी सासू मॉम से मिल रहे हो। लिटरली अलीशा बोलती है कुछ भी बोलो नहीं यार, आपकी अम्मी थोड़ी सी डेंजरस है ना, दैट्स वाई। अनु बोलती इतनी भी डेंजर नहीं है यार, वो जस्ट नारियल ना कोकोनट की तरह बाहर से सख्त है बट अंदर से बहुत स्वीट और सॉफ्ट है। अलीशा बोलती है ज़रूरी है क्या मिलना? अनु बोलती है चलिए ना। वो उसका हाथ पकड़ती है और अपनी अम्मी की तरफ ले जाने लगती है। बेचारी अलीशा की हालत ख़राब हो रही थी अनु की अम्मी से मिलने के लिए। वहाँ जब पहुँचते हैं तो जो अलीशा होती है वो वहाँ पे एक्चुअली उनकी जो अम्मी होती है उनको नमस्ते करने की जगह बड़ी स्टाइल में बोलती है अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। लिटरली बड़े ही प्यार से
उनकी मम्मी ये सुन के हाय कहती है ना, एकदम खुश हो जाती है भाई लड़की तो। बोलती है अरे क्या आप तो हिंदू है ना। तो अनु बोलती अरे अरे मिलिए, ये हैं अलीशा, बताया था ना भाभी जान ने और हाँ हमने। तो उनकी अम्मी कहती बहुत अच्छा बेटा, अच्छा लगा आप शादी में आए तो। आ, आ, अनु आपकी बात करती है, हाँ अनु से ज़्यादा तो लाइक भाभी, इनकी भाभी बात करती है। अलीशा जो होती है एकदम शॉक्ड होती है कि अनु से ज़्यादा भाभी बात करती है। ओह गॉड सीरियसली, भाभी को लगता है मैं ज़्यादा पसंद हूँ और वो अनु की तरफ देखती है और एक छोटी सी स्माइल पास करती है, वो नोटी वाली। देन उसके बाद कहता है वो अम्मी की तरफ फेस करती है और बोलती है कि बस हम जा ही रहे थे, सोचा आपसे मिलने। उनकी अम्मी कहती कि अरे आप रात में कहाँ बाहर जाएंगे, आप रुकिए ना। तो अलीशा बोलती कि नहीं नहीं एक्चुअली कल ड्यूटी पे जाना है और बस मैं तो शादी अटेंड करने आई थी और कुछ नहीं। आएंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे तब पक्का रुकेंगे। उनकी अम्मी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा, जब घर पे शादी होगी तब आइएगा, अब तो घर पे ही शादी होगी हमारी। सिर्फ वो इतना बोलती है, लाइक वो अनु का नाम नहीं लेती। अनु वहाँ से एकदम चुप हो जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ अब ये घर पे आएंगी, अम्मी अम्मी आप बोलिए ना इनको ये घर पे आएंगी। तो उनकी अम्मी बोलती है कि हाँ बोल दिए आ जाएंगी। तो वहाँ से जो अलीशा होती है कहती है कि अच्छा अब हम चलते हैं। वहाँ से वो अलविदा लेती है उनकी अम्मी से। एंड फिर क्या था, उनकी भाभी जान को बुलाते हैं और भाभी जान से तो ऑफ कोर्स हग वग होता है और उनकी भाभी कहती है कि अरे आप रुकते तो और अच्छा लगता। अलीशा बोलती है कि हो पाता तो मैं ज़रूर रुकती बट नॉट पॉसिबल। अब जब उनकी भाभी भी वहीं पे जस्ट जहाँ पे शादी थी वहाँ तक, अब जो अनु होती है वो लाइक उनके कैब तक छोड़ने आती है और अलीशा को बस वो इस चीज़ ही कर रही थी कि आप रुक जाइए ना, नाइट में कैसे जाएंगी नाइट में। अलीशा उनको बोलती है कि अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप भूल गए हम मुंबई में ना अकेले ही रहते हैं, ठीक है तो नाइट और सुबह क्या होता है, इतना तो चल जाता है। और लिटरली वैसे भी मैं अपनी ही व्हीकल से आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। अब लिटरली जैसे ही अनु अलीशा के मुंह से एक्सीडेंट सुनती है तो भाई अनु बोलती है कि नो आप नाइट में नहीं जा रहे, आप घर चलो। अलीशा बोलती है कूल डाउन बेबी, नाइट बाहर समझा करो यार, कल जाना है और अभी हयात का फ़ोन आ गया तो वो और फालतू में बढ़ गई। तो बोलती आपको अपनी फ्रेंड की पड़ी हुई है, सीरियसली नाइट में मैं नहीं जाने दे रही। अलीशा बोलती अरे तो मैं नाइट में रुकूंगी कहाँ, यहाँ पे ना कोई अच्छा होटल है ना कुछ है। अब जब अलीशा के मुंह से इस तरीके की बात निकलती है तो अनु बोलती है हाँ हाँ हमारा लेवल आपके लेवल से थोड़ा डाउन है ना, दैट्स वाई आप बोल रहे हैं, यहाँ तो आप रुक नहीं सकते, आप घर चल सकते हो बट घर में भी आपको कहाँ एक्स्ट्रा रूम मिलेगा, दैट्स वाई ना। अलीशा बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। अनु बोलती है कि नहीं नहीं समझ रहे हैं, हम सब सही समझ रहे हैं, हमारा लेवल आपके जितना नहीं है ना। अलीशा बोलती है हाँ आप ना हमेशा गलत ही क्यों समझते, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आऊँगी ना, अम्मी ने बोला है ना घर पे आऊँगी तब रुकूँगी पक्का। अनु बोलती है कि बट मेरा दिल इजाज़त नहीं देता कि आप रात में ऐसे जाएं अकेले, वो भी आपको अगर आना ही था तो फिर आप हयात के साथ ही आते ना, आप अकेले क्यों आए हो। अलीशा बोलती है हाँ मैंने बताया था ना सब कुछ प्लान था बट एट लास्ट मोमेंट में चीज़ें ख़राब हो गई। एक्चुअली गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था, अदरवाइज़ तो मैं अपनी गाड़ी से आती तो कोई टेंशन नहीं होती ना। अलीशा अनु बोलती है कि नहीं आप ना ठीक है जा रहे हो तो फिर कज़िन के यहाँ रुक जाना हयात के। तो बोलती है कि अरे तो देख लेंगे, अगर रुकना हो पाया तो अगर हयात आ गई होगी तो रुक जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नाइट में ही निकल जाऊँगी बस या ट्रेन से, कोई दिक्कत नहीं है। अनु बोलती है कि नहीं। अलीशा लाइक यहाँ पे अनु और अलीशा की हल्की सी आर्गुमेंट होती है। अलीशा बोलती है अच्छा हम इसलिए आए थे कि आप हमसे आर्गुमेंट करें। अनु बोलती है कि अरे तो आप अपनी हरकतें भी तो देखिए ना, आप रुकना नहीं चाह रहे हो, जस्ट इतनी देर के लिए कौन आता है इतनी दूर से। अलीशा बोलती है कि ओके गलती हो गई अब नहीं आएंगे। अनु बोलती है कि आप ना रहने दो, लाइक यहाँ पे जो इतना प्यारा मोमेंट था वो फाइट में बदल जाता है। एंड देन उसके बाद अलीशा बोलती है कि ठीक है आप घर जाइए, आपको भी जाना होगा, मैं भी निकलती हूँ, लेट हो रहा है। लिटरली यहाँ पे थोड़ा सा माहौल कहना था ना जो अच्छा होना था वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब
अलीशा बस कैब में बैठ ही रही होती है तो बोलती है कि अब हम जा रहे हैं तो थोड़ा प्यार से बाय कर लीजिए। अनु बोलती है कि ओके ठीक है, सॉरी। तो बोलती है कि हाँ सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अलीशा भी बोलती है कि जी। अनु भी बोलती है वहाँ पे, और लिटरली वहाँ पे अलीशा अनु का जस्ट हाथ पकड़ी हुई थी तो वहाँ छोड़ती है और वहाँ से कैब में बैठती है और आ जाती है। अलीशा तो वो थोड़ा सा एक्चुअली अनु का बिहेवियर जिस तरीके से उसने, हाँ कंसर्न थी उसके लिए, केयर थी, बट वो जो बाउंडेशन सी लग रही थी यार कि नाइट में कैसे जाओगे, तो अलीशा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसके ऊपर कोई भी बाउंड करे, उसको तो उसकी फैमिली का भी बाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहती है शुरू से ही। दैट्स वाई वो इतना अच्छा अपने गांव में सब कुछ छोड़ के खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के एक अलग जगह अकेले रह रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको रोक टोक और उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं। एक होता है ना कि आज़ाद परिंदा, बस वही अलीशा को। और जिस तरीके से अनु ने केयर दिखाई तो अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर केयर हो गया था। दैट्स वाई अलीशा को वो बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। तो वो तो जस्ट बाय करके वहाँ से निकल आती है, कैब में ही होती है। हयात को फ़ोन करती है कि तू आई है या नहीं, तो हयात कहती है कि सॉरी यार एक्चुअली लेट हो गया था तो मैं नहीं आ पाई, बट तू कज़िन के रुक जाइयो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कज़िन से बात कर ली है। अलीशा बोलती है कि मुझे कोई शौक नहीं है, वो तेरा कज़िन फालतू में मेरे पीछे पड़ेगा। हयात कहती है कि तो नाइट में आएगी। अलीशा बोलती है अब तू शुरू मत हो, क्या मैं नाइट में पहली बार आ रही हूँ क्या, मैंने क्या नाइट में सफ़र नहीं किया है। हयात बोलती है कूल डाउन यार, तेरा तो मूड अच्छा होना चाहिए था, तेरा मूड ख़राब क्यों हुआ, क्यों अनु से मीटिंग अच्छी नहीं रही क्या। अलीशा बोलती है कि नहीं अच्छे थे, सब अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनु बोलती है कि लग तो नहीं रहा कि अच्छा था। अलीशा बोलती है कि नहीं यार, वो भी इसी तरीके से कि नाइट में अकेले जाओगे एंड ऑल। क्या यार मैं छोटी बच्ची हूँ जो तुम लोग इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो कि मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं जानती हूँ अपना अच्छा और बुरा। हयात बोलती है कि अरे यार तो तेरे लिए केयर, तेरे लिए प्यार है, तेरी फिक्र है, दैट्स वाई तो तेरे लिए केयर कर रहे हैं ना, अदरवाइज कोई रोड पे चलता हुआ तेरी थोड़ी केयर कर लेगा। अलीशा बोलती है कि हाँ ठीक है, बट यू नो ना मुझे नहीं पसंद। हयात बोलती है कि यार पसंद, तेरी पसंद ना पसंद के हिसाब से दूसरा थोड़ी चलेगा, हम लोगों को तो उससे प्यार है तो हम तो तेरी केयर करेंगे ना, तेरी तरह थोड़ी। और ये बता अगर मैं तेरी जगह पे होंगी तो तू मेरे से नहीं बोलेगी ये वाली बातें, बोलिए ज़रा। तो बोलती है कि हाँ बोलूँगी बट इतना ज़्यादा थोड़ी। तो हयात बोलती है मैंने क्या बोल दिया ये बताइए ज़रा, एक ही बार तो बोला है। हयात भी वहाँ पे चढ़ जाती है अलीशा पे। अलीशा बोलती है तेरी नहीं बोली यार, अनु तो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, मैं कहाँ रुकती, वहाँ जगह तो था नहीं, मैं कहाँ रुकती ये बता। अगर कुछ ऐसा सा मोटेल होटल हो तो वहाँ रुका भी जाए ना, वहाँ कुछ भी नहीं था सीरियसली। अलीशा जब ऐसे बोलती है तो हयात बोलती है कूल डाउन यार, कूल डाउन, तू इतना हाइपर क्यों हो रही है, चल आ फिर बात करेंगे। अच्छा ये बता काहे से आ रही है, कैब से आएगी नाइट में। तो बोलती है कि तू बता काहे से आऊँ। तो बोलती है तू ऐसा कर, तू कैब से आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो कैब है उसी को करवा ले, उसका नंबर मुझे सेंड कर दे। तो बोलती है ठीक है। वो जो कैब होती है वही पूरा आगे मतलब मुंबई तक के लिए कर लेती है और उसका जो नंबर होता है वो उसको सेंड कर देती है हयात को फॉर सेफ्टी, क्योंकि नाइट का समय था दैट्स वाई। और वहाँ पे अलीशा तो हयात से भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। हयात जब फ़ोन रखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता अलीशा का इस तरीके का बिहेवियर। या हो सकता है कि उसने अनु से काफ़ी कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था और रिटर्न में उसको कुछ अलग मिला, कुछ भी हो सकता है ना, इंसान कहते हैं ना उम्मीदों का पुतला, तो बस वही वाली चीज़ें। वहाँ पे जो अनु होती है वो थोड़ा सा सैड हो जाती है जब अलीशा निकल रही होती है वहाँ से। जब निकलती है तो उसके आँख में आंसू भर आते हैं कि यार बस इतनी सी देर के लिए आई, मेरा लक बहुत अच्छा है कि मैं इनसे मिल पाई, बट इतनी सी देर के लिए ये लक मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं हो सकता कि मैं थोड़ी देर के लिए मिली। दैन वो उसके बाद डायरेक्टली वहाँ से अलीशा को मैसेज करती है कि सॉरी बुरा मत मानना आप। अलीशा भी रिप्लाई में कह देती है डोंट वरी, आप शादी को एंजॉय करिए और घर पहुँच के मुझे मैसेज कर दिएगा। अनु को समझ आ जाता है कि अलीशा को थोड़ा सा तो बुरा लगा है। अब अनु को गंदा लगता है यार, वो थोड़ा सा अलीशा को मनाने के लिए मैसेज करती है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है बट आप बस थोड़ी देर के लिए ही आए। अलीशा बोलती है कि हाँ लोगों को ना एक्चुअली थोड़ी भी चीज़ मिले तो उनको खुशी नहीं होती, फिर उनको और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितना मिला उतने में इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। अनु को अलीशा की ये बातें थोड़ी सी कड़वी लगती है बट सच्ची तो होती हैं, ऑफकोर्स ये सच्चाई है। अनु बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप ना गलत ले रहे हो।
बस मैं जो नज़र पर देखना चाहती थी देख नहीं पाई। अलीशा बोलती देखो पूरा टाइम मिला था। अनु बोलती शादी का माहौल था, वहाँ कितने सारे तो लोग थे, कहाँ मिलना हुआ अच्छे से लिटरली। अलीशा बोलती है हाँ बस आप कहने कहने क्यों, वैसे तो बोल रहे थे किस करोगे एंड ऑल, सारी किसे निकल गई। अनु बोलती है पूरे इतने सारे, इतना लिटरली आप ना रहने दो, कितने गंदे हो यार, आप शादी में आए थे, वहाँ एक रूम भी नहीं था कि मैं आपके साथ मिल सकूं। अलीशा बोलती मैंने तो बोला था बाहर चलो थोड़ी देर, हम बाहर जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए दैट्स वाई मैंने कैब कर मतलब रिटर्न की भी करी थी, अगर हमें कहीं जाना होता तो मैं जा सकती थी उसमें, बस अपनी कार नहीं लेके आ पाई बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। अनु बोलती कि मुझे कोई कार में शौक नहीं है घूमने का, ठीक है, वो तो वहाँ पे बाइक भी थी स्कूटी भी थी, बट लेट हो गया था ना, आपको आना ही था तो जल्दी आते, और आपको आना था तो मुझे बता के आती ना, तो मैं सब अपने अच्छे से प्लान करती ना। अलीशा बोलती है गलती हो गई भाई, सरप्राइज दे दिया, माफ़ी मिलेगी क्या अब, लिटरली वहाँ पे इन लोगों की अनु एक्चुअली अलीशा का मूड अच्छा करना चाह रही थी, बट ऑलरेडी अलीशा का मूड अनु और हयात ने दोनों ने मिलके ख़राब कर दिया था। अनु बोलती है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपको मुझसे मिलके अच्छा नहीं लगा क्या। अलीशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलिए आप ना घर पहुंच के मुझसे बात करिएगा, और वो फ़ोन को साइड कर देती है वहाँ पे अनु, नेट को अपना ऑफ कर देती है। अनु जो है वो लिटरली वहाँ पे मैसेजेस कर रही होती है, बट अलीशा जो होती है वो बिल्कुल भी मैसेजेस नहीं, क्योंकि उसने नेट ऑफ कर दिया था, वो आँख बंद करके गैम में ही थोड़ा सा आराम करने लगती है। एंड देन उसके बाद जो अनु होती है वो बोलती है कि शायद इनको बुरा लग गया, वहाँ से भाभी जी आती है और बोलती है कि गई वो, तो बोलती है कि हाँ, तो बोलती है कि काफ़ी अच्छी लड़की है, तो बोलती है कि हाँ, तो बोलती है तुम्हारा फेस क्यों लटका हुआ है, इतनी दूर से कोई तुम्हारे लिए आया था और फिर भी तुम्हारा फेस लटका हुआ है, खुश नहीं हो सकते क्या। अनु बोलते है कि नहीं भाभी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भी ऐसे बोल रहे थे, आप भी ऐसे बोल रहे हो, क्यों। तो उनकी भाभी बोलती हैं कि हाँ तो कोई इतनी दूर से आपके लिए आया है तो आपको थोड़ा तो कुछ होना चाहिए ना। अनु बोलती है बट थोड़ी देर के लिए आए थे ना, तो भाभी उनकी समझाती हैं, बोलती है कि अरे तो कोई शादी में आया तो शादी की तरह आएगा ना, और यहाँ पे कोई अच्छा स्टे की फैसिलिटी भी तो नहीं है, अदरवाइज वो रुक जाती, अच्छी है, दिल की साफ़ है लड़की। अनु बोलती है कि हाँ शायद उनको मेरा भी बुरा लग गया, तो बोलती है कि क्या फ़ाइट कर ली तुमने। अनु बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो बात नहीं करे मुझसे। उनकी भाभी बोलती है ओह गॉड सीरियसली, तुम ना रहने दो अनु, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे उनकी अम्मी जान आवाज़ लगाती हैं, कहती हैं कि घर चलना है या यहीं रुकना है। अनु बोलती है कि नहीं नहीं घर चलना है, क्योंकि उसको घर जाने की जल्दी थी, जिससे कि वो घर पे जाए और कॉल पे बात कर सके अलीशा से, अदरवाइज़ यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। उनकी भाभी कहती हैं कि चलिए हमारी तरफ से भी थैंक यू बोलेगा, आप लोग निकलिए, हम तो कल ही आएंगे। उनकी भाभी कहती हैं, तो उनकी वहाँ से अम्मी और अनु भी वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। एंड देन फिर जो अनु होती है वो मैसेज तो कर रही थी, बट अलीशा तो देखती नहीं है। फाइनली अलीशा 1-2 घंटे बाद जब अपना नेट ऑन करती है तो उसमें बहुत सारे अनु के मैसेज थे, सॉरी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल के। तो अलीशा बोलती है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और कुछ नहीं है। अनु बोलती है कि आपने कुछ खा लिया। अलीशा बोलती है कि आपने बहुत ज़्यादा खिला दिया था। अनु बोलती है कि इतना तो लाइक इतना तो मेरा स्नैक्स में कब जाता है। अलीशा बोलती है कि हाँ तो मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ जो इतना सारा खाऊं। अनु बोलती है व्हाट यू मीन, मैं मोटी हूँ क्या, मैं भी तो मोटी नहीं हूँ ना, पर इतना थोड़ी कम खाते हैं। अलीशा बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। अनु बोलती है कि अरे तो मूड ऑफ क्यों कर रहे हो, सॉरी बोला ना। अलीशा बोलती है कि अरे नहीं कर रही मूड ऑफ, ठीक है। तो अनु फिर बोलती है कि अच्छा बताओ ना फिर आपने कब प्लान किया, कैसे प्लान किया, मुझे सब जानना है। तो अलीशा बोलती है कि इतना सारा मैं टाइप करूँगी क्या, कॉल कर लेते तो बता देते। अनु बोलती है कि मैं जब घर पहुँचाऊँगी तो मैं कॉल कर लूँगी अभी रास्ते में। तो बोलती है कि ठीक है, आप खुद नाइट में जा रहे हो तो कुछ नहीं है, मुझे से बोल रहे हो। अनु बोलती है कि मैं अम्मी के साथ हूँ, अकेले थोड़ी हूँ। अलीशा बोलती है हाँ ठीक है, दूसरे पे ही रिस्ट्रिक्शन लगाना है, खुद का तो कुछ अता पता नहीं है। वो लिटरली वहाँ पे मैसेज में ऐसे लिख देती है। अनु बोलती है कि आप ना रहने दो, आपको तो कोई केयर भी दिखाए ना तो बर्दाश्त नहीं है। अलीशा बोलती है हाँ तो मुझे पसंद नहीं है ना, प्यार दिखाओ यार, केयर क्या चीज़ है। अनु बोलती है गलती हो गई, माफ़ी मिलेगी। अलीशा बोलती है कि नहीं मिलेगी। अनु बोलती है ठीक है मत दो, घर जाके मैं बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
अलीशा बोली धमकी दे रहे हो क्या, बताती हूँ। लाइक लिटरली मैं अभी आपसे जस्ट मिल के आई हूँ और आप मुझे धमकी दे रहे हो। अनु बोलती है प्यार से बोल रही हूँ कि आप मुझसे मिले हो तो मैं आपको बताऊंगी ना मुझे कैसा लगा। अलीशा बोलती है कि मैसेज में बता सकते हो। अनु बोलती है कि नहीं कॉल पर बताऊंगी ना। तो अलीशा बोलती है कि ठीक है, ओके फाइन। एंड देन क्या था, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से भी, मतलब ट्रैफिक की वजह से जो कैब होती है वो थोड़ी सी, ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैम मैं थोड़ा सा टी ब्रेक ले लूँ, तो बोलती है कि हाँ ले लो। मैं भी थोड़ी सी टी पी लेती हूँ। तो वो एक अच्छा सा ढाबा टाइप का होता है, काफ़ी अच्छा सा रहता है, तो वहाँ पे वो रुकता है। तो वो वहाँ पे अलीशा भी उतर जाती है क्योंकि उस टाइम पे अनु से तो बात कर नहीं रही थी, वो उतरती है। तो वो एकदम से नज़र डालती है, तो वो जब नज़र डालती है तो वहाँ पे वो चाय लेती है और चाय की बस एक प्यारी सी चुस्की ले रही होती है। वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है और हल्का सा विंटर सा होता है, और वहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छा व्यू, काफ़ी अच्छा होता है नाइट का भी। तो वो एकदम से कहते हैं ना कि उसकी नज़र जाती है इधर उधर, वो मूड उसका ओके ओके था, नॉट बैड नॉट गुड। और उसकी जब साइड में नज़र जाती है तो वो देखती है कि लाइक वहाँ पे वो एक लड़के को देखती है। और वो उस लड़के को जब देखती है तो वो अपनी आंखों को नीचे करती है और उसको बिलीव नहीं होता कि ये क्या क्या मैंने इस लड़के को देखा है। और वो फिर से अपनी आंखों को उठाती है और वो लिटरली, हाँ वो वही लड़का है। हाँ वो कौन सा लड़का है। अलीशा जैसे ही उसको देखती है उसकी निगाहें और इधर उधर होने लगती है कि उसके साथ और कौन है। और वो जैसे ही लिटरली अपने लेफ़्ट साइड देखती है, मतलब जस्ट पास में नहीं, दूर जहाँ पे वो लड़का था वहाँ उसके पास देखती है, तो यस वो उधर से आते हुए एक लड़की को देखती है। और जैसे ही वो उस लड़की को देखती है, ओह गॉड, उसके हाथ में जो एक प्यारा सा चाय का कुल्हड़ होता है वो गिर जाता है। और गिरते ही वो एकदम से हड़बड़ाहट में अपनी कैब के अंदर जाके बैठ जाती है। और बैठते ही उसके आँख से आंसू टपकने लगते हैं। हाँ आंसू टपकने लगते हैं। वो कोई और नहीं, वो उसकी एक्स थी अपने हस्बैंड के साथ। वो लड़का और कोई नहीं, उसके एक्स का हस्बैंड था। अलीशा जब देखती है तो उसको वो सारे अपने मंजर याद आ जाते हैं जो उसने अपने एक्स के साथ गुजारे थे। और वो जस्ट कैब में बैठ के उसके आँख से, कहते हैं ना कि यार कोई रोना नहीं चाहता, बट लिटरली अनचाह कर भी कुछ चीज़ें हो जाते हैं। अलीशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं टप टप टप। वहाँ पे ड्राइवर आता है और वो एकदम से देखता है तो बोलता है कि मैम और कुछ तो नहीं खाना पीना है आपको, फिर अब नहीं रोकेंगे। अलीशा के मुँह से एक आवाज़ नहीं निकलती। ड्राइवर बोलता है कि मैम अब आपको कुछ चाहिए तो नहीं। अलीशा वहाँ पे एकदम चुप होती है और बोलती है कि नहीं आप चलिए। बोलता है कि ठीक है। और लिटरली वो जब ये भूल ही रहा होता है कि वहाँ पे जस्ट वो देखता है, वो कैब में बैठ ही रहा होता है कि लिटरली वहाँ पे उसके एक्स का हस्बैंड आता है और वो कैब ड्राइवर से बोलता है कि भैया यहाँ से अब मुंबई कितने डिस्टेंस पे रहेगा, कुछ आइडिया रहेगा क्या। जो अलीशा होती है वो बाहर की साइड देखती है क्योंकि वो ड्राइवर को ही देख रही थी। वो बाहर की साइड जैसे ही देखती है तो वो देखती है कि ये वही है। और उसके पीछे पीछे उसकी एक्स आ रही होती है उसको आवाज़ लगाते हुए कि अरे यार कहाँ रह गए आप। और अलीशा जब उसकी आवाज़ सुनती है, ओह गॉड, उसकी आवाज़ सुनते ही कहते हैं ना कि उसकी सांसें थम सी जाती है। आज भी वो लड़की अपने एक्स से उभरी नहीं है। लिटरली 2 साल हो चुके हैं, बट कहते हैं ना कि मूव ऑन करना बच्चों का खेल नहीं है। बस अलीशा के साथ भी वही होता है और वो जो ड्राइवर होता है वो बताता है और वो कैब में बैठ के बस चलने लगता है। और अलीशा जो होती है वो एक बार भी मुड़ के नहीं देखती। वो जो कैब की विंडो होती है उसको ओपन कर लेती है जो कि अभी तक बंद थी, और थोड़ा सा बाहर की साइड फेस करती है और वो ठंडी ठंडी हवा उसके फेस पे लग रही थी। फेस पे जो उसके आंसू गिर रहे थे और वो ठंडी हवा, वो सारे मंजर आँख बंद करने पे उसको सब याद आ रहा था। जो पुरानी यादें थी, जो पुराने वादे थे, जो पुराने रोमांस था, जो सब बातें, सब कुछ एकदम फ्लैशबैक की तरह रिमाइंड होने लगता है।
एंड देन फिर एकदम से उसकी जो फ़ोन की बेल होती है वो बजती है, रिंग होता है। वो अपना एकदम से आंखें खोलती है और वो फ़ोन को देखती है। तो उसमें और किसी का नहीं, अनु का कॉल था। और जैसे ही वो देखती है कि ये अनु का कॉल है तो वो पिक करती है। उसकी वॉइस बिल्कुल चेंज थी, ऑफ कोर्स वॉइस तो चेंज होनी थी। अनु बोलती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ, आप कहाँ पहुँचे? अलीशा बोलती है कि अभी अभी तो यहाँ से बस निकले ही हैं पुणे से, अभी तो टाइम लगेगा। अनु बोलती है क्या हुआ आपको, आप ठीक हो? अलीशा कहती है कि हाँ कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। अनु बोलती है कि हाँ वो आपने आज पूरा दिन ट्रैवल में निकाल दिया ना, दैट्स वाई। अच्छा सुनो ना, आप बहुत प्यारे लग रहे थे। अलीशा बोलती है थैंक यू, आप भी प्यारे लग रहे थे। वो थोड़ा सा एक होता है ना कि वो पता तो चल ही जाता है यार कि हमसे बात करना चाह रहा है कोई या नहीं। अनु बोलती क्या हुआ आपको बात नहीं करनी क्या? अलीशा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अनु बोलती है फिर कैसा है, आप बताओ ना आपने कैसे क्या कब, और लिटरली आपको बताया, आपने तो बताया भी नहीं था, आप मुझे बताते तो मैं प्रिपेयर होती ना, मैं तो कितने अच्छे से रेडी भी नहीं हुई थी। और अलीशा सिर्फ कर रही थी, नॉट कुछ भी नहीं बोल रही थी। अनु अपना अपना बता रही थी कि जब मैंने आपको देखा लिटरली आप इतने सुंदर हो और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप आए थे एंड ऑल, वो सब बता रही थी। आप अम्मी से मिले, अम्मी आपकी तारीफ़ कर रही थी। आपको पता है अम्मी किसी की तारीफ़ नहीं करती है, लेकिन अम्मी आपकी तारीफ़ कर रही थी। भाभी जान भी आपकी बहुत सारी तारीफ़ कर रही थी और अलीशा सिर्फ कर रही थी। अनु बोलती है कि क्या हुआ, आप थक गए हो क्या? अलीशा बोलती है हाँ थोड़ा सा बताया ना, सिर दर्द हो रहा है, दैट्स वाई। अनु बोलती है और मैं अपनी बक 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 कर रही हूँ, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो। पर गाड़ी में रेस्ट भी कहाँ मिलेगा, आप घर जाके रेस्ट कर लीजिएगा। वैसे आप जा किसे रहे हो? तो वो बोलती है कि कैब से ही जा रही हूँ। तो बोलती है कि ठीक है ओके, तो आप रेस्ट कर लो, बट मेरे को लगा आप अकेले हो, दैट्स वाई मैंने कॉल किया। बट अगर आपका सिर दर्द है तो फिर मैं कॉल रख देती हूँ। अलीशा बोलती है कि हाँ कल बात करते हैं। अनु बोलती है कि ओके। अनु को थोड़ा सा तो अजीब लगता है क्योंकि अलीशा इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा कम ही करती थी, जितना भी बात करने का मन हो नहीं हो कर ही लेती थी। बट अनु भी सोचती है शायद हो सकता है कि आज ज़्यादा थक गए हो, ट्रैवल एक्सीडेंट एंड ऑल तो हो सकता है, दैट्स वाई वो बोलती है कि ठीक है आप आराम कर लीजिए, देन गुड नाइट। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड वो फ़ोन रख देती है वहाँ से। अलीशा जैसे ही फ़ोन करता है और वो सोचती है, अपनी आंखें बंद करती है, तो उसको अनु का चेहरा नज़र ना आके उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स का चेहरा नज़र आता है। और वो बर्ड्स गूंज रहे होते हैं जो अभी अभी उसने सुने थे थोड़ी देर पहले। और फिर वो अपनी आंखें खोलती है और वो बोलती है कि मैं तो अनु से मिलने गई थी ना, फिर आज भी मैं सिर्फ चेहरा आंख बंद करने पे उसी को क्यों याद करती हूँ? गॉड, क्या चाहते हो आप मुझसे? मैं कुछ नया करना चाहूँ, मैं कुछ भी करना चाहूँ, आप मुझे फिर से वहीं क्यों ला के खड़ा कर देते हो? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या है क्या मेरी किस्मत में? मुझे नहीं पता, कुछ तो बताओ ना कि मेरी किस्मत में क्या है। और वो फिर एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और उसको बस एक चीज़ याद आती है उसकी फर्स्ट किस विद हर एक्स ऑफ कोर्स। और उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। वो अभी जस्ट अनु से मिल के आई थी, बट उसके कहते हैं ना कि उसके माइंड में अनु का जिक्र ही नहीं था, उसके दिल में एक भी फीलिंग नहीं थी अनु के लिए। बस उसने जो अभी मतलब जब निकली भी थी वहाँ से, तब भी उसके दिल और दिमाग पे सिर्फ अनु के लिए जो उसने उम्मीद रखी थी वो उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी थी अनु। और जो वो रास्ते में उसकी एक्स, कहते हैं ना कि पता नहीं कब क्या हो जाए, बस अलीशा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतने दिनों में कभी भी कहीं भी नहीं मिली थी वो, लेकिन आज वो मिल गई। उसको देखा नहीं, मतलब जस्ट एक नज़र देखा था, उसी में उसकी रूह कांप गई थी। वो उसको फेस नहीं करना चाहती थी कभी, पर क्या कह सकते हैं, किस्मत जब जिसको कहाँ कैसे मिलवा दे या फिर दिखवा दे, वो तो किस्मत का राज किस्मत ही जाने। एंड देन फिर क्या था, अलीशा सिर्फ सोचते सोचते
आँख बंद करके वहीं विंडो पे ही सिर रख के एक गहरी नींद में सो जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।